जय माँ गला, आप का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल की आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है। मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 20 अप्रैल 2026 से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और 19 मई 2026 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई के वीडियोज़ मैंने आप लोग को बनाए गए हैं। जी हाँ, वीडियो देखिए, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को लग जाएगी। बड़ी भर्ती है, 9000 प्लस आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आप लोग की स्टेट वाइज। जी हाँ, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज आप लोग की वैकेंसी दी गई है। आप लोग जिस भी स्टेट से आते हैं वहाँ का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। जी हाँ, वहीं के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके स्टेट में किस ट्रेड में वैकेंसियाँ हैं और आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं, ये सारी डिटेल आपको देखनी पड़ेगी। जी हाँ, इसके लिए नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और इसके बाद आप लोग डिटेल देख सकते हैं कि आप लोग किस स्टेट से आते हैं और इसके अलावा आप लोग किस ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और आप लोग किस कैटेगरी से हैं। जी हाँ, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी होनी चाहिए, तभी आप लोग का फॉर्म जो है यहाँ एक्सेप्ट होगा, आप लोग एलिजिबल माने जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो मैंने आप लोग को बनाया हुआ है। जी हाँ, एज को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के सारी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई है। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है कि सर किस प्रकार से फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। जी हाँ, फ़ोटोग्राफ पे क्या डेट को मेंशन करना है, नहीं करना। सर मैंने डेट मेंशन नहीं करी, मैंने डेट मेंशन कर दी। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो प्रोवाइड किया। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, जी हाँ, वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, जी हाँ, नोटिफिकेशन में ही मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। नोटिफिकेशन में आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं, जी हाँ, वैकेंसी की जानकारी दी गई है और इसके अलावा आप लोग को एज के बारे में बताया गया। ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल, जर्नल ईडब्ल्यूएस, और इसके अलावा अदर ट्रेडों के लिए आप लोग की 21 से 23 साल हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। ओनली और ओनली 10th क्लास पास हैं, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं और इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताई गई है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है जो कि आप लोग के फॉर्म से रिलेटेड है। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द फॉलोइंग वेरी केयरफुली। ठीक है, इसमें आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं आप लोगों को आपके फोटोग्राफ से रिलेटेड कुछ जानकारी दी गई है जिसको लेकर के बच्चे परेशान हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर फोटो जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 100 KB के बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, द फोटो शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ से पुराना ना हो और फोटोग्राफ पे यहाँ पे डेट होनी चाहिए क्लियरली। इसके अलावा आप लोग को जो है आपका साइज वगैरह यहाँ पे फोटोग्राफ पे दिया है, तो फोटोग्राफ पे डेट मांगी गई है और 3 मंथ से पुराना ना हो। ठीक है, इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन का जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया। लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप लोग और नीचे आते हैं, बिल्कुल आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड जानकारी दी गई। तो कैसे कैसे आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है। रजिस्ट्रेशन आप लोग को करना है, इसके बाद आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए, फॉर्म अप्लाई में भी आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर से रिलेटेड। तो स्कैन फोटोग्राफ का आपका सिग्नेचर होना चाहिए जो कि जेपीईजी और जेपीईजी फॉर्मेट पे रहने वाला है। फोटोग्राफ इमेज के बारे में आपको बताया गया है, क्लियर बता रहा हूँ। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई वाले सेक्शन में आप लोग को क्लियर किया गया। ऊपर क्या कहा गया है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो ऑनलाइन अप्लाई का जो मेन पेज है इसमें आप लोग को बताया गया फोटोग्राफ इमेज से रिलेटेड। आपको यहाँ पे लिखा गया है कि कलर फोटोग्राफ होना चाहिए 35 mm से इंटू 45 mm आपका होना चाहिए, यानी कि हाइट, लंबाई, चौड़ाई। और इसके अलावा ब्लैक एंड वाइट फोटो नहीं चलेगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, लाइट ग्रे वाइट इज सजेस्टेड किया जाता है। और इसके अलावा फेस आपका जो है 70 से 80% यहाँ पे कवर होना चाहिए। और इसके अलावा आपको लुक स्ट्रेट, आप लोग जो कैमरे के सामने देखते हुए नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ आप लोग फोटोग्राफ खिंचवाएंगे। और यूनिफॉर्म ऑफ कलर मैचिंग द बैकग्राउंड अवॉइड करेंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्म जो है आपके बैकग्राउंड से मैच करे। ऐसा ना हो कि आपने रेड कलर पहना है और रेड कलर का बैकग्राउंड दोनों मैच हो जाए तो उसमें जो है आपका मिक्सअप हो जाए, ऐसा ना होना चाहिए। ठीक, अलग अलग कलर होने चाहिए। और इसके अलावा ऑप्टिकल ग्लासेज वगैरह आप लोग के ना हो। ठीक है, और कैप वगैरह आप लोगों ने ना पहनी हो। और 50 से 100 KB के बीच में जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में। देखिए, फोटोग्राफ के बारे में जो ऑनलाइन अप्लाई का जो आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया है किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, और यहाँ पे आप लोग को फोटोग्राफ के बारे में बताया। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आपको फोटोग्राफ पे डेट मेंशन होनी चाहिए। ये ठीक है, लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट मांगा गया है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि डेट आपको मेंशन करनी है उस पर, नहीं।
लेकिन लेटेस्ट ही आपका होना चाहिए। तो लेटेस्ट ही आप लोग खिंचवाएंगे और इसके अलावा आप लोग का जो है इमेज के सिग्नेचर वगैरह के बारे में बताएगा, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई वाले जो जो आपका इंस्ट्रक्शन है, इस पर कहीं पे भी आपको जो है डेट के बारे में नहीं बोला। चलिए, ये बात हुई नोटिफिकेशन की। सभी बच्चे नोटिफिकेशन रीड नहीं करते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन अप्लाई वाला पेज होता है, आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने एसएससी वगैरह के एग्जाम दिए हैं, जब भी फोटोग्राफ पे डेट वगैरह मांगी जाती थी तो वहाँ पे आप लोग को स्पेशली इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाते हैं ऑनलाइन अप्लाई के समय, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, वो ज़रूरी होती है। जो ऑनलाइन अप्लाई के समय इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको रीड करना जरूरी होता है, और उस पर जो चीज़ दी जाती है वो आप लोगों को पढ़ना होता है, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करते समय सभी बच्चे उसे रीड करते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, तो देख सकते हैं आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई का पेज इस प्रकार से ओपन होता है। मैंने आप लोग को जानकारी दी हुई है, लिंक वगैरह आप लोग के दिए हुए हैं। तो जो रिक्रूटमेंट चल रही है आप लोग इस प्रकार से ओपन करते हैं। यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होता है तो आप लोग लॉगिन करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन होता है और यहाँ पे अप्लाई हियर पे आप लोग टिक करते हैं। अप्लाई हियर पे जैसे ही आप लोग टिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आप लोग का पेज होगा, जहाँ पे आप लोग को लिखा जाता है नेसेसरी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी हाँ, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन आप लोग को दिया गया है, ये ऑनलाइन अप्लाई वाले पेज पे दिया जाता है। जैसे ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, लॉगिन करते हैं, उसके बाद आप लोग का ये जो है पेज ओपन हो जाता है ताकि आप लोग इसे रीड कर सकें। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको रीड करनी होती है। तो अप्लाई के बारे में आपको बताया है, आपका जो है ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और नेम वगैरह आप लोग यहाँ पे ठीक ठाक फिल करेंगे, ठीक है। सेव करते हुए सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें आपको फोटोग्राफ के बारे में बताया गया। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई के समय जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है रिक्वायर्ड टू अपलोड इमेज, रिसेंट पासपोर्ट सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, शूट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। देखिए साइज एंड फॉर्मेट आपको बताया है फोटोग्राफ के बारे में 50 से 100 केबी के बीच में, जेपीजी पीएनजी। साइज और सिग्नेचर के बारे में आप लोग को बता दिया 50 से 100 केबी के बीच में, जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में। और जो अदर डॉक्यूमेंट है ये 100 से 500 केबी के बीच में, जेपीजी पीएनजी पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग का हो सकता है। यहाँ कहीं भी आप लोग को ये नहीं लिखा गया है कि आप लोग की जो है फोटोग्राफ पे डेट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को बताया जा रहा है कुछ और डिटेल वगैरह आप लोग को दी गई, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लोग रीड कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे आपको नहीं बताया गया है जिसको लेकर के आप लोग परेशान हो कि फोटोग्राफ पे डेट होनी ही चाहिए, लेकिन लेटेस्ट फोटोग्राफ आप लोग का होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। जी हाँ, ये सारी चीज़ें रीड करने को आपको दी जाती है। तो सारी डिटेल रीड करने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पे क्लोज वाले बटन पे टिक करना होता है, बिल्कुल। और इसके बाद आप लोग जो है अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हुए आप लोग फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ऐसा आप लोगों से नहीं बोला गया कि फोटोग्राफ पे डेट होनी ही चाहिए। और इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, ऑनलाइन अप्लाई जैसे ही आप लोग करते हैं, इसमें आप लोग फॉर्म को जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सेव एंड नेक्स्ट आप लोग करते जाते हैं। जी हाँ, सेव एंड नेक्स्ट आप लोग को करते रहना होता है, फॉर्म को भरते रहना है और इसके बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। बिल्कुल जो भी डिटेल मांगी गई है वो सारी डिटेल आप लोग भरते जाएंगे। ये सब वीडियोज़ मैंने आप लोग को बताए हैं, ऑनलाइन अप्लाई वाले वीडियो। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग का जो ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या किसी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करना होता है क्वालिफिकेशन में। तो 10th पास हैं तो बिल्कुल आप लोग को 10th पास लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो आप लोगों से LMB वगैरह मांगा गया, HMB वगैरह, ठीक है, वो सब डिटेल आप लोग को देनी होती है। कैसे देनी होती है इसके ऊपर मैंने आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये डिटेल देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप लोग करते हैं। इसके बाद आप लोग देखते हैं यहाँ पे फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने को होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग को ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि फोटोग्राफ की डेट आपको मेंशन करनी हो या फिर फोटोग्राफ पे डेट को इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया हो। तो ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई वाले पेज पे कोई जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस पर आप लोग को डेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। इसके अलावा फोटोग्राफ अपलोड करते समय डेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो आप लोग घबराइए मत। इसके अलावा नोटिफिकेशन में भी ऑनलाइन अप्लाई के समय कोई ऐसा डेट और सिग्नेचर के बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसमें आप लोग को जानकारी दी गई थी। तो देखिए कुल मिला के मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, फोटोग्राफ पे डेट नहीं है, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि डेट डाल दी है तो भी ठीक है, नहीं डाली है तो भी ठीक है, डालने वाले हैं तो भी ठीक है, नहीं डालने वाले हैं तो भी ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। जी हाँ, फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से एक चैनल पर सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर, बेल आइकन बटन को जरूर, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को। थैंक यू, सी नेक्स्ट।